हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार मैं आपके सामने बिहार वालों के लिए नौकरी लेकर आया हूँ, जो बिहार विद्यालय के लिए बिहार सरकार ने निकाली है वैकेंसी। और इसकी जो नोटिफिकेशन जो चालू हुई है वो 26 अप्रैल 2024 को से लेके 4 मई 2024 तक रहेंगी। इसके जो फार्म जो होंगे वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसकी 2 भागों में पेपर होगा इसका। और पहला 1 से 5 की जो क्लास है उनके लिए, जो 6ठी से 8वीं वाले जो हैं उनके लिए, यानी कि कहने का मतलब जो है 2 लोगों के लिए वैकेंसी, सॉरी जो वैकेंसी जो निकाली है वो 1 से 5वीं तक के क्लास के लिए निकाली है, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं, इन 4 क्लासों के लिए वैकेंसी निकाली है। और 1 से 5वीं क्लास के लिए जो वैकेंसी के जो निकाली है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, इसमें उसके आपको हिंदी, उर्दू, बंगला में से किसी भी एक भाषा परीक्षा देनी होगी, यानी कि इन तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट चूज़ करके आपको पेपर देना पड़ेगा। 6ठी से 8वीं जो है इसमें इन लोगों ने कुछ कोड दे रखा है, सब्जेक्ट का कोड है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, विज्ञान, सामाजिक, जो भी आपको सूटेबल लगता है आप उसके अनुसार पढ़ सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा है 9वीं से 10वीं क्लास के लिए जो फार्म है, संख्या है, उसमें भी कोड दिया गया है। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, इंग्लिश नहीं है, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी ये है। और इसमें भोजपुरी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक, तो ये है। इनका कुछ विषयों में विशेष नृत्य, प्रशिक्षण, तो ये आप इन कैटेगरी के अनुसार आप फार्म जो है वो भर सकते हैं। आप देखते हैं 11वीं 12वीं में यही सारे सब्जेक्ट हैं और इनके ये कोड दिए गए हैं। और बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित T1 TRE2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम प्रश्न पैटर्न समझना। परीक्षा में 150 प्रश्न होंगे या उसके विवरण द्वारा अतिरिक्त क्वेश्चन होंगे। यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा। इसमें आपको अध्यापक की श्रेणी, यानी कि आपको किस क्लास के लिए आपको पेपर देना है वो उसमें बांटा गया है। 1 से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं या 11वीं से 12वीं, किन्हीं भी आपको, आप किसी भी क्लास के लिए देंगे तो आपको 150 अंकों का वो पेपर होगा। और प्रश्न जो आपके होंगे वो भाषा जो होगी जी के, हिंदी, इंग्लिश, जी के में होगा, सामान्य ज्ञान होगा, इन दोनों में ही आपसे पूछा जाएगा। और 30-40-80, 30-40-80, तो ये इन चारों के पेपर होंगे। 30%, 40%, 80%, तो ये 3 भाषाओं में होगा। 3 भाषा मतलब 3 कैटेगरी में होगा, भाषा, सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय है, तो ये 3 भाषाओं में होगा। बात करते हैं अहता। अहता क्या है? ये कोई है जैसे कि सपोज़ जो आपकी जो एजुकेशन है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या स्कूल से। और इसकी जो फीस जो होगी वो 1100 रुपये आपको भरनी होगी। और आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा, जो भी मैंने अभी आपको बताया, 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। कोटि जो भी सामान्य जो कोटि मतलब कैटेगरी, इसमें आपको छूट दी जाएगी। SC ST OBC EWS फीमेल वालों के लिए आप देख सकते हैं 40%, 36.5, 34, 32, इतना % आपको छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं प्रमाण पत्र मतलब जो भी आपके जो भी आपका सर्टिफिकेट, कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है
उसके थ्रू आपको जो सर्टिफिकेट है वो भरना है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं आपको जाना है, वहाँ से फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करके सारे जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके तब आपको भर देना है। और इसका जो एडमिट कार्ड हो जो आएगा वो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में उसको मैं आपको अपलोड कर दूंगा। उसका जो लिंक है जो वीडियो का जो एप्लीकेशन का जो लिंक, वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं अपनी शॉर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया एडमिट कार्ड जब भी आएगा उसको मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और उसके लिए लेकिन आपको मेरा जो चैनल है जो है उसका जो सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको दबाना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन जो है वो आपको बेल आइकन जो है वो दबाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास जो नोटिफिकेशन है वो आ जाए और आसानी से आप डाउनलोड कर सकें। क्योंकि मैं उसमें जो एडमिट कार्ड का जो वेबसाइट जो लिंक है वो भी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अब बात करते हैं आगे। वैश्विक शिक्षा समिति परीक्षा देने वाले ऑनलाइन परीक्षक कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। यानी कि जब भी आपका टेस्ट होगा ICT लैब के द्वारा आपको लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा टाइम दिया जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। और जो टाइम का शिक्षक परीक्षण विद्यालय में संख्या 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की दी जा सकती है। और निजी कंप्यूटर संस्थाओं में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि उसके आसपास जो है या अपने नियर बाय कहीं भी आप उसकी जो प्रैक्टिस जो है वो आप कर सकते हैं। और जो आपकी जो वेरिफिकेशन होगा वो बायोमेट्रिक होगा, यानी कि थंब के बेसिस पे होगा और सिग्नेचर के बेसिस पे होगा। बाकी जो उनको सरकार को सूटेबल लगता है वो उसके अनुसार वो अपने आप वो काम करेगी। अब बात करते हैं 19वां पॉइंट जो है। 19वां पॉइंट जो है आपको जिला कार्यालय पति अधिकारी यह ध्यान रखें कि सभी प्रकार के न्यायिकालय परीक्षा प्रधान के मामलों में क्षमता सबमिट नहीं हो सकते। यानी किसी भी प्रकार की आप जैसे रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं कुछ भी करते हैं तो वो मान्य नहीं की जाएगी। साथ ही साथ यह समस्या परीक्षा नियामकों द्वारा विधि जो कार्य के लिए शिक्षा व्यक्ति की परीक्षा में हेतु परीक्षा आवेदन आयोजन की मुक्त परीक्षा सम्मेलन नहीं होगा। यानी कि इनका कुछ है। और साथ ही साथ 21वां पॉइंट क्या है, शिक्षकों द्वारा अपने जिला के कार्यालय स्थानों में ऑनलाइन भरे जाएंगे परीक्षा में परिणाम का आधार समेत प्रगत किया जाएगा। प्रवेश पत्र की जाने पर और ये कुछ नहीं है। इसमें जो मेन जो टॉपिक है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसका जो फॉर्म जो है आपको वो ऑनलाइन भरना है। और इसकी जो आखिरी जो डेट है इसकी जो डेट है 26 मई 2024 से लेके 4 मई 2024 तक है। इसकी जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है http://www.bsc-bhaskar-shamita.com। और आप यहाँ पे जाइए, मैं अपनी वेबसाइट में लिंक दे दूँगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वहाँ पे जाके क्लिक करके और वहाँ पे जो है ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फिर फार्म भरना पड़ेगा। फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फार्म जमा करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। रजिस्टर्ड न्यू कैंडिडेट, यानी कि जो न्यू कैंडिडेट है उनको SMS के थ्रू या मेल ID के थ्रू आपको OTP आएगा। OTP के बाद आपको लॉगिन ID पासवर्ड ले लेना है, फिर आपको फार्म भर देना है। भरने के बाद लास्ट में आप पेमेंट जमा करनी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के थ्रू आप सारी चीज़ें अपलोड भर सकते हैं। साथ ही साथ अपलोड करने की जो होगी 20 से 100 KB तक फ़ोटो होगी। 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। साथ ही साथ हस्ताक्षर 10 से 50 तक होना चाहिए, यानी KB होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है हल्के रंग का होना चाहिए, किसी अलग रंग का नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ प्रमाण पत्रों को अपलोड करना ना भूलें। साथ ही साथ क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट मांगे हैं,
इसमें जो डॉक्यूमेंट मांगा है, स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा है, 10th-12th का मांगा है, और आपने इसके अलावा जो एजुकेशन करी है उसका मांगा है। बाकी आपकी आईडी मांगी है, और जो भी आपने सी टैट जो भी करा है वो, और एक जो है आपका कैटेगरी प्रमाण पत्र वही भरना। उसके बाद एक आपको चेक करना है अच्छी तरीके से, फिर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आप एडिट बटन को क्लिक करने और अच्छे करने सेव कर दें, यानी कि उसमें एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के बाद सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। कैपिटल लेटर का आप यूज़ करें, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं तो उसका कैपिटल लेटर का ज़रूर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ लास्ट में फॉर्म सबमिट होने के बाद उसका प्रिंट आउट ज़रूर निकालें, क्योंकि प्रिंट आउट निकालने के से हमें ये होता है कि हमें पता चलता रहता है कि इसका फॉर्म, इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब निकलेगा, और इसका हमने जो फॉर्म भरा है, और हमें सारी जानकारी मिलती ही रहनी चाहिए। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछ सकते हैं। ये इनका टोल फ्री नंबर है बिहार सरकार का 9546114508। इनका दूसरा नंबर भी है 8859764188। ये इनका है, और इन्होंने मेल आईडी भी दे रखी है। आप ये मेरी फ़ोन स्क्रीन देख रहे हैं, और यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और मेरे आपको कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके, मेरी वीडियो देखने के धन्यवाद।